भाई आज आईटीसी तो 6% बढ़ गया। अरे यार वो कोटक महिंद्रा बैंक वाले तो बर्बाद हो गए। आज निफ्टी 39.15 अंकों के बढ़त के साथ 17,698.15 पर पहुंच गई। आज सेंसेक्स 103.18% के बढ़त के साथ 59,462.78 पर पहुंच गया। भाई ये सब क्या है? भाई ये शेयर मार्केट होता क्या है? लोग शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाते हैं? क्या मैं भी शेयर मार्केट से पैसा कमा सकता हूँ? शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाए जाते हैं? शेयर मार्केट में पैसे डूबते कैसे हैं? शेयर मार्केट में कैसे कोई लाखों रुपए कमा लेता है? आखिर ये सब है क्या भाई? जी हाँ, आज हम इन सब डाउट को क्लियर करेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में आपको शेयर मार्केट, एनएसई, बीएसई, इनसे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इनमें पैसे डूबते क्या हैं, ये क्या होता है, ये सब सारा डाउट बिल्कुल आपकी भाषा में एकदम आसान तरीके से समझाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और अपने दिमाग के सारे डाउट्स को क्लियर करने के बाद पैसे कमाने का एक अच्छा रास्ता पा लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हम कि शेयर मार्केट क्या है। जी हाँ, जैसे देखिए आपके गांव, गली, मोहल्ले, शहर के आसपास एक सब्जी मार्केट होगा, ठीक है? सब्जी मंडी, सब्जी बाजार होगा। तो सब्जी मार्केट क्या होता है? जहाँ से आप सब्जी को खरीदते बेचते हैं, जहाँ से आप सब्जी को बेच पाते हैं यदि आप विक्रेता है तो, और यदि आपको सब्जी का काम है तो आप खरीद पाते हैं। तो उस तरह से ये एक है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट वो होता है जहाँ पर शेयर बाजार होता है, जहाँ से शेयर को खरीदा बेचा जाए। जैसे सब्जी बाजार में सब्जी को खरीदा बेचा जाता है, वैसे ही शेयर बाजार में शेयर को खरीदा बेचा जाता है। तो क्या ये शेयर बाजार आपके गली मोहल्ले और यहाँ वहाँ है? जी नहीं। देखिए हर एक देश का लगभग लगभग अपना अपना शेयर बाजार होता है, जहाँ पर उसके शेयर लिस्टेड होते हैं और वहाँ से खरीदे बेचे जाते हैं। तो हमारे भारत देश में जो शेयर बाजार हैं वो मेनली जो प्रमुख शेयर बाजार हैं वो दो हैं, एक एनएसई और दूसरा बीएसई। जी हाँ, अब ये एनएसई क्या है, बीएसई क्या है? एनएसई का मतलब हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई का मतलब हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब आप कहेंगे ये सब क्या है भैया? तो देखिए जैसे सब्जी बाजार तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से मान लीजिए अब देश के दो ये सबसे बड़े सब्जी बाजार हैं जहां पर सबसे ज्यादा सब्जी का खरीद बिक्री होता है, ठीक है? तो वो यही है। ये दोनों का अपना अपना हेडक्वार्टर है, दोनों की अपनी अपनी बिल्डिंग्स हैं और यहीं से मेजरली सबसे ज्यादा शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। यहीं से आप शेयर खरीद बेच सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये शेयर क्या है? भाई साहब शेयर का फंडा समझ लेते हैं हम। शेयर ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि मारुति कंपनी है। अब मारुति कंपनी 1 करोड़ का इसका वैल्यूएशन हो गया, मतलब 1 करोड़ रुपए की इसकी वैल्यू है। जैसे आपका घर हो गया ना, आपका घर 10 लाख रुपए में आज बिक सकता है, तो ये आपका 10 लाख का वैल्यूएशन हो गया आपके घर का। तो उस तरीके से मारुति कंपनी का 1 करोड़ का वैल्यूएशन हुआ। तो मारुति कंपनी को और ज्यादा अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और इसको पैसे चाहिए। अब ये बैंकों के पास जाके लोन ले सकती है या शेयर बाजार में अपने कंपनी के हिस्से को कुछ बेच करके पैसे वहां से ला सकते हैं। तो शेयर बाजार इनके लिए कुछ अच्छा ऑप्शन होता है। तो ये क्या करते हैं कि जैसे 1 करोड़ का इनके कंपनी का वैल्यूएशन है, तो 30 लाख के इन्होंने शेयर बाजार में अपने लाके लिस्ट कर दिए। अब हम आप जैसे लोग बिजनेसमैन इसके शेयर को खरीदेंगे और इसके बदले में जो इसको पैसे मिलेंगे वो ये अपने ग्रोथ के लिए लगाएगा, अपने विकास के लिए लगाएगा और उससे जो कमाई होगा तो उसके कुछ हिस्से आपको डिविडेंड के रूप में मिलेंगे, या जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का शेयर का भाव बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके भी पैसे बढ़ते जाएंगे। जैसे देखिए, और मैं थोड़ा आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन हो गया मारुति कंपनी का। 1 करोड़ में से हो गया 100 लाख, 100 लाख में से इसने 30 लाख, अब इसने 30 लाख के 30 शेयर बनाए
और ला के इसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर लिस्ट कर दिया कि भैया ये अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाले बाजार में आया और अपने 30 शेयर 30 लाख के ला के यहाँ पर लिस्ट कर दिया। और अब हम आप और बड़े बिजनेसमैन और जो भी जिसने भी डीमेट अकाउंट खुलवाया है वो इसको खरीद सकता है। अब डीमेट अकाउंट क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल समझिए। तो हम सभी ये खरीद सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक शेयर खरीदा इसका, कितने में, 1 लाख में। तो क्या हुआ कि इसके कंपनी में मैं 1% का हिस्सेदारी हो गया। जैसे इसकी कंपनी का वैल्यूएशन है 1 करोड़, 1 करोड़ में होता है 100 लाख। तो 100 लाख का मैंने 1 लाख का एक शेयर खरीदा, तो 1 लाख इसके कंपनी का 1% हुआ। तो इसके कंपनी में 1% का मैं हिस्सेदार हो गया। अब ये जो 1 लाख रुपया का मैं इसका एक शेयर खरीदा हूं, ये 1 लाख रुपया कंपनी को दिया जाएगा। कंपनी इससे अपना ग्रोथ करेगी, पैसे कमाएगी, बिजनेस बढ़ाएगी। बिजनेस बढ़ेगा तो ये जो फायदे कमाएगी उस फायदे को मेरे साथ मेरा जितना हिस्सा बनेगा 1% का वो मुझे डिविडेंड के रूप में मिलेगा। या कई कंपनियां होती है जो डिविडेंड पे नहीं करती हैं, तो उनका जैसे देखिए आज 1 करोड़ रुपया वैल्यूएशन है, बिजनेस कल बढ़ गया और कंपनी का बहुत सारा प्रॉफिट हुआ। तो 1 करोड़ की कंपनी थी तो 125 करोड़ की कंपनी हो गई। कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ गया ना, तो शेयर का भाव भी बढ़ जाएगा। जो आज मैंने 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा था, हो सकता है कल के डेट में ये 1.25 लाख का हो जाए, जैसे जैसे प्रॉफिट कमाए कंपनी। तो मैंने खरीदा तो आज 1 लाख का था, लेकिन मान लीजिए साल भर बाद ये 1.25 लाख का हो गया, तो मुझे 25,000 रुपए का फायदा हो गया ना इसके एक शेयर से। कल के दिन में मैं यही शेयर 1,25,000 में बेच दूंगा, तो मैंने 25,000 रुपया इससे कमा लिया ना। तो ये होता है शेयर मार्केट में शेयर खरीदने का फंडा, इससे फायदा कमाने का फंडा। और शेयर क्या होता है ये चीज आपने समझ लिया। यहाँ पर फायदा कमाने और शेयर के भाव अप एंड डाउन होने में एक और फैक्टर काम करता है जिसे आप डिमांड एंड सप्लाई के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, अब डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मारुति कंपनी का 100 शेयर है और 100 शेयर को 1000 लोग खरीदना चाहते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर माल कम है, 100 ही है, 1000 लोग खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। सप्लाई यानी कि माल कितना है, 100 शेयर है और डिमांड कितना है, 1000। तो यहाँ डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, तो यहाँ पर शेयर का भाव बढ़ेगा, टकाटक शेयर का भाव बढ़ता जाएगा और वहां पे जिन लोगों के पास पहले से वो 100 शेयर है उसका तो फटाफट 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 दाम बढ़ रहा है। तो दाम बढ़ रहा है तो वहां पर उनको प्रॉफिट हो रहा है। और दूसरी बात होता है डिमांड एंड सप्लाई में कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम। अब मान लीजिए वही 100 शेयर है और 100 के 100 लोग बेच रहे हैं और यहाँ पर खरीदने वाले मात्र 20 लोग हैं, तो यहाँ पर क्या है, सप्लाई ज्यादा है पर डिमांड कम है। बेच तो 100 लोग रहे हैं लेकिन खरीद केवल 20 ही लोग रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि शेयर का भाव घटता जाएगा क्योंकि बेचने वाले ज्यादा हैं और खरीदने वाले कम। तो यहाँ पर शेयर का भाव गिरेगा और गिरने के साथ जो पहले से शेयर को लिए हुए हैं उन 100 शेयर वो जो जिसके पास है, अब पैसा कम हो रहा है, मान लीजिए 100 रुपए का उन्होंने शेयर खरीदा है और शेयर का भाव गिर के 80 रुपया हो गया, तो 20 रुपए का घाटा लग गया ना। तो इस तरीके से डिमांड और सप्लाई के माध्यम से शेयर का भाव बढ़ता घटता है और इसके हिसाब से फायदा नुकसान यहाँ पर होता रहता है। ठीक है, आपने समझा शेयर मार्केट क्या है, NSE क्या है, BSE क्या है, शेयर क्या है, शेयर से पैसे कैसे कमाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता हूँ? क्या आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं या केवल बड़े लोग ही लगाएंगे? शेयर मार्केट में पैसा लगा कौन सकता है, कमा कौन सकता है? तो देखिए, ये भारत का या विदेश का कोई भी नागरिक जो एक प्रोसीजर जो बनाया हुआ है भारत सरकार द्वारा उसे फॉलो करता है, उन प्रोसीजर्स को फॉलो करता है, तो कोई भी शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता है। जी हाँ, भारत का कोई भी नागरिक शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता है यदि उसके पास डीमेट अकाउंट है। अब एक बिजनेसमैन भी, उसके पास भी डीमेट अकाउंट है तो वो पैसा लगा सकता है। एक आम आदमी, उसके पास भी डीमेट अकाउंट है तो वो पैसा लगा सकता है। अब ये डीमेट अकाउंट क्या होता है, तो भैया जी जानिए कि डीमेट अकाउंट एक खाता होता है
जो कि जिसको भी शेयर मार्केट में पैसा लगाना है वो खुलवाता है। जैसे आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं ना अपने बैंक में जा करके, तो क्या करते हैं, अपना आधार कार्ड या अपना ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी का फोटो कॉपी देते हैं, जो भी दस्तावेज देते हैं, और आपको पैसे जमा करने हैं तो आप एक बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। उसी तरीके से आपको शेयर मार्केट में जब शेयर खरीदना होता है तो आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं। ये डीमेट अकाउंट कैसे खुलवाया जाता है उस पर भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा। तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होता है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है, आपका एक पहचान बन जाता है। आप उसी डीमेट अकाउंट से शेयर मार्केट में शेयर के लिए अप्लाई करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि भैया मुझे शेयर खरीदना है तो क्या मुझे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस जाना होगा, क्या एनएसई के ऑफिस जाना होगा? देखिए, जब शुरू में शेयर मार्केट का ये सब चालू हुआ था ना, तो कुछ इस तरह का हाल था कि उनको ऑफिस जाना पड़ता था, उनके एजेंट से मिलना पड़ता था, इस तरह का कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला था। लेकिन आज टेक्निकल जमाना हो गया है, मोबाइल के टिप पे सारे काम हो रहे हैं, तो आप अपने घर बैठे, अपने ऑफिस में बैठे, अपने गांव में बैठे, अपने शहर में बैठे, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं पर भी बैठे हुए शेयर खरीद सकते हैं अपने मोबाइल में, अपने डीमेट अकाउंट को लॉगिन करके। जी हाँ, आप जैसे अपने बैंक अकाउंट को अपने मोबाइल में लॉगिन करके पैसे किसी को भेज सकते हैं ना, पैसे मंगा सकते हैं ना, उसी तरीके से अपने मोबाइल से आप अपने डीमेट अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं और शेयर खरीद सकते हैं। अब शेयर बाजार जो है, अब देखिए सब्जी बाजार दिन भर तो खुला रहता नहीं है, हो सकता है कि उसका समय हो कि दिन में 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक या शाम को 8 बजे तक खुलेगा, इस तरह से 12 बजे रात को सब्जी मार्केट तो पहुंच नहीं जाएंगे आप लेने के लिए। तो वैसे ही शेयर मार्केट का भी, भारतीय शेयर मार्केट का भी एक समय है जो कि 9:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे के करीब, इसी करीब है। आप स्क्रीन पे इसका टाइम देख सकते हैं। इसी के बीच में आप शेयर को खरीद सकते हैं, इसी के बीच में आप बेच सकते हैं। अब वीडियो के शुरुआत में मैंने एक लाइन बोला था कि भाई आईटीसी का शेयर तो आज 6% बढ़ गया, भाई कोटक महिंद्रा वाले तो बर्बाद हो गए। तो इस तरह की लाइनें आए दिन आपको सुनने को मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या होता है, आखिर में ये होता क्या है? देखिए, अब मैंने पहली बात कहा कि आईटीसी का शेयर तो आज 6% बढ़ गया। तो मान लीजिए कि आईटीसी का शेयर जिसका भाव 100 रुपया था और आज वो बढ़ करके 106 रुपया हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आईटीसी का शेयर 6% बढ़ गया। अब शेयर मार्केट पे जो भी शेयर लिस्टेड होते हैं उनका एक नाम होता है। जैसे कि मैंने मारुति का एग्जांपल लेके बताया कि इसका एक शेयर मान लीजिए 1 लाख रुपए का लिस्टेड है, तो ऐसे ही मान लीजिए आईटीसी का शेयर, एक शेयर 100 रुपए में लिस्टेड है, अब वो आज 6 रुपया बढ़ गया, 106 रुपया हो गया, तो यानी 6% बढ़ गया। तो मैंने यदि आईटीसी का 10 शेयर लिया होगा 100 रुपए के भाव से और वो 106 रुपया हो गया, तो मेरे 6 गुणे 10 इक्वल टू 60 रुपए का आज प्रॉफिट हो गया। यदि मैं चाहूँ तो आज के आज उसको बेच करके अपना 60 रुपया कमा सकता हूँ। ये हो गई बात। अब कोटक महिंद्रा वाले तो बर्बाद हो गए। इसका मतलब क्या है कि कोटक महिंद्रा के शेयर में भारी गिरावट हुई है। अभी तो कह रहे हैं कोटक महिंद्रा वाले बर्बाद हो गया। मान लीजिए 8% गिरावट हो गई कोटक महिंद्रा वालों की। मान लीजिए लगातार 5 दिनों से कोटक महिंद्रा का शेयर 5-5% का गिरते जा रहा है। तो 5 दिन में 5-5% गिर रहा है, तो 25% गिर गया। अब आप समझ रहे हैं कि जिसने 1 लाख रुपया लगाया होगा कोटक महिंद्रा में, तो उसका 75,000 हो गया 5-5% गिर करके, तो सीधे उसका जो पैसा है वो 1/3 हो गया, 25,000 रुपए का सीधे उसको लॉस हो गया। इसी तरीके से किसी ने 1 करोड़ लगाया होगा तो उसका 75 लाख हो गया, सीधे 25 लाख का लॉस हो गया। तो यहाँ कह सकते हैं कि कोटक महिंद्रा वाले तो बर्बाद हो गए, मतलब इनके भारी लॉस हो गए, उन्होंने काफी लॉस कर लिया अपना। अब जान लेते हैं कि निफ्टी क्या है। जी हाँ, देखिए, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये जो बाजार है, इस बाजार को चलाने वाले लोगों ने, इस संस्था ने 50 कंपनियों की एक लिस्ट बना रखी है, ठीक है। और इन 50 कंपनियों के जो स्टॉक हैं वो जैसा परफॉर्मेंस करते हैं, इन सब का एवरेज मिला के एक इंडेक्स, एक चार्ट बनाया है, जिसके माध्यम से आम लोग, हम सभी लोग ये समझ सकें कि शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इन 50 के लिस्ट के अनुसार शेयर मार्केट चलता है।
जैसे देखिए आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं निफ्टी 50। अब यहाँ पर क्या है कि 17,698.15 ये आज निफ्टी का वर्तमान में अंक है। और ये दिखा रहा है कि जो पिछले दिन शेयर मार्केट खुला था तो 0.22% निफ्टी 50 में बढ़त हुई है। मतलब कि जो 50 कंपनियां है ना, किसी का शेयर बढ़ा, किसी का घटा, किसी का बढ़ा, किसी का घटा, इन सब का घटा बढ़ा इस सबको मिला जुला ले और सबका एवरेज निकाले तो ये रिजल्ट निकला कि 0.22% की बढ़ोतरी हुई है ओवरऑल इन 50 कंपनियों के ग्रोथ में और बढ़ाव घटाव में। ठीक है, और ये देखिए ये रेट है, ये इनका ग्राफ है, ये जो मैं 1 डे का खोला हूं तो ये इस तरह से कर्सर जब ले जाएंगे तो ये देखिए 10:15 पर जो निफ्टी 50 का रेट था वो क्या था, 17,679.15। ठीक है, ये यहाँ पर गिर गया है कितने, 10:45 पे ये 17,648 हो गया है। और ये जो है 1:50 PM पर 17,722.35 हो गया है। तो ये देखिए अप एंड डाउन हो रहा है ना, तो ये एक दिन का चार्ट है। इसी तरीके से यहाँ 5 डेज पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए 5 दिन का जो है ग्राफ यहाँ पर खुल के आ गया। ये देखिए यहाँ पर हम देखें तो 5 अगस्त को दिन में 2:30 पर जो निफ्टी का रेट चल रहा था वो था 17,363। और ये यहीं पर आके हम देखते हैं 12 अगस्त को दिन में 3 बजे तो ये 17,670 चल रहा है। तो इस तरीके से ये जो निफ्टी का ये 5 दिन का चार्ट है, ये साल भर का, पिछले साल भर में किस तरह से निफ्टी ने परफॉर्म किया है, इन 50 कंपनियों के एवरेज क्या रहे हैं ये देख सकते हैं। अब देखिए ये जो 50 कंपनियों का वर्तमान में नाम है ना, ये देखिए ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये NTPC लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, UPL लिमिटेड, ये जो ये दिख रहे हैं ना ये लिस्ट, ये 50 कंपनियां हैं जिनके शेयर का एवरेज करके ये निफ्टी 50 बनता है। अब ये 50 कंपनियां समय समय पे बदलते रहती हैं, इनका एक क्राइटेरिया है कि हम किन 50 कंपनियों को रखेंगे जो अच्छे परफॉर्म कर रहे होंगे या जो अपने सेक्टर के मार्केट लीडर होंगे या जो भी इस तरीके के इनका अपना फंडा है निफ्टी 50 में रखने का। तो ये कंपनियां समय समय पे आती जाती रहती है, इसमें बदलती रहती है। तो ये हो गया निफ्टी 50 की बात। ठीक है, अभी घबराइए मत, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, फिलहाल बेसिक एकदम समझ लीजिए। अब हम समझते हैं कि सेंसेक्स क्या है। जी हाँ, ये देखिए जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये जो बाजार है भारत का, उसने 30 कंपनियों की एक लिस्ट बना रखी है। ठीक है, और ये 30 कंपनियां जैसे परफॉर्म करती हैं, इनके शेयर जैसे परफॉर्म करते हैं, उसका एवरेज निकाल करके इन्होंने एक ग्राफ बनाया है, एक रेट तय किया है, और उसी का जो परफॉर्मेंस होता है तो उसी को हम सेंसेक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आप सुनेंगे कि जैसे इस जो ये जो चार्ट है ना, ये जो स्थिति है, इसके हिसाब से ऐसा न्यूज आ सकता है कि आज सेंसेक्स 130.18 के बढ़त के साथ 59,462.78 पर पहुंच गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जो इन 30 कंपनियों की लिस्ट बनाई गई है, ये जो देखिए ये 30 कंपनियां ये है, इन्फोसिस है, टाटा कंसल्टेंसी है, ये रिलायंस इंडस्ट्री है, ICICI बैंक है, HDFC है, इन 30 कंपनियों के शेयर ने जैसे परफॉर्म किए हैं उसका एवरेज मिला के आज 130.18 अंक की बढ़त के साथ जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है ये 59,462.78 पर पहुंच गया। ये इसमें ग्रोथ हो गया है। अब यहीं पर 130 पॉइंट गिर जाता तो ये जो पहुंचता वो हो जाता न्यूज। तो ये रेडियो टेलीविजन इत्यादि में आप सुन सकते हैं। तो यही है निफ्टी, सेंसेक्स, यही है NSE BSE। अब एक और बात मैं बता दूं आपको यहाँ पर कि ये देखिए ये आप बैंक निफ्टी का नाम सुनेंगे। ठीक है, ये जो निफ्टी बैंक है ना, अब ये क्या है कि कुछ जो बैंक है उन बैंकों का एक सूची बना करके, उन बैंकों का एक लिस्ट तैयार करके और उन बैंकों के शेयर जैसे परफॉर्म करते हैं उसका एक एवरेज निकाल करके यहाँ पर एक इंडेक्स बना दिया गया है, एक श्रृंखला बना दी गई है और उसे हम बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक के नाम से जानते हैं, जिसमें कि आपका SBI, ICICI, HDFC, ये सब जो बैंक है ना ये सब आते हैं और इनके शेयर जैसे फॉर्म कर रहे होते हैं उसी के अनुसार ये एक इंडेक्स बना दिया गया है। इसमें आप इस तरह का न्यूज सुन सकते हैं
कि आज बैंक निफ्टी 162.45 अंकों के बढ़त के साथ 39,042.30 पर पहुंच गया। ठीक है, तो इस तरह का बैंक निफ्टी का ये एक इंडेक्स हो गया। ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, शेयर कितने बजे किस स्थिति में था, ये इसका चार्ट है। ये देखिए, अब जो चार्ट भी होते हैं ना, अलग अलग तरह के होते हैं। ये एक चार्ट हो गया, ये जो यहाँ नीचे आप आएंगे तो एक चार्ट हो जाएगा, ये कैंडल स्टिक वाला चार्ट होता है। इसको कैसे समझें, इसका क्या मतलब होता है, ये सब हम आपको बताएंगे आने वाले वीडियोस में, तो आप इसी तरीके से बने रहिए। अब यहाँ पर क्या है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, ये दो तरीके होते हैं शेयर मार्केट से मेजरली पैसे कमाने के चलने में। और एक म्यूचुअल फंड होता है, एक डायरेक्ट इन्वेस्टिंग होता है। तो इसे हम बारी बारी से समझ लेते हैं। जैसे देखिए, अब इसमें क्या होता है ना कि किसी को शॉर्ट टाइम में पैसा कमाने हैं, मतलब बहुत जल्दी पैसे कमाने हैं, ज्यादा दिन तक वेट नहीं करने हैं, तो ट्रेडिंग की ओर जाता है। और जिसको लॉन्ग टाइम में आराम से, मतलब बहुत ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए, उसको लॉन्ग टाइम में प्रॉफिट कमाना है, तो इन्वेस्टमेंट की ओर जाता है। तो ट्रेडिंग में जितना ज्यादा कमाने का जल्दी आप पैसे कमा सकते हैं, उतना ज्यादा रिस्क होता है, उतना जल्दी आप पैसे कमा सकते हैं। जैसे ट्रेडिंग, मान लीजिए दिन भर में ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, तो क्या है कि दिन भर में ही मान लीजिए कि शेयर अप एंड डाउन कर रहा है। तो एक 100 रुपए का शेयर है, जब 80 रुपया का हुआ तो आपने खरीद लिया, और जैसे ही वो 100 रुपए का हुआ तो आपने बेच दिया दिन भर में ही, तो आप 20 रुपए का प्रॉफिट कमा लिए ना। 80 रुपए का खरीदे, 100 रुपए में बेच दिए, 20 रुपए का प्रॉफिट कमा लिए। लेकिन वहीं पर ऐसा होता है कि शेयर 80 रुपए में आपने खरीदा, लेकिन शाम तक वो 70 रुपए का हो गया। फिर भी आपको ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं आप। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब कि आज के ही आज आपको बेचना है, जो शेयर खरीदे हैं तो इंट्राडे में है आप, तो क्या होगा कि आपने जो 80 रुपए का खरीदा था, लेकिन शाम तक वो 70 रुपए का हो गया, तो आपको 70 में ही बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 10 रुपए का घाटा हो गया ना। तो यहाँ ट्रेडिंग में क्या है कि शॉर्ट टाइम में ही आपको खरीदना बेचना होगा, और इसी में आपको फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। बहुत सारे तरीके से बहुत सारे लोग अपना एनालिसिस करके, इसको समझ के और ट्रेडिंग करते हैं। ये हो गई ट्रेडिंग की बात। अब ये होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपने एक कंपनी के शेयर को अच्छे से समझा। जैसे आईटीसी कंपनी है, आईटीसी कंपनी के शेयर को आपने अच्छे से समझा कि भाई आईटीसी कंपनी का ये बिजनेस है, इसके ये मालिक हैं, अच्छे अच्छे लोग इसके मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं, इसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आने वाले समय में ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट बनाएगी। तो इसके आपने 10, 20, 50 हजार जितने भी शेयर खरीद के रख लिए। आज आपने शेयर खरीद लिया 2022 में, और 2023, 2024 में इसको, मतलब आप 2 साल के लिए खरीद के चले कि हम 2 साल बाद बेचेंगे। आज आपने 200 रुपए में इसका शेयर खरीदा, और 2 साल बाद इसके शेयर की वैल्यू हो गई 270 रुपए या 300 रुपए। तो 300 रुपए हो जाती है, तो आपके पैसे जो 200 रुपए में आपने खरीदा था शेयर, वो 300 रुपए का हो गया है, यानी कि 1.5 गुना हो गया है। आपने 1 लाख रुपया लगाया होगा तो वो 1.5 लाख रुपया हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने लॉन्ग टाइम में, कुछ लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करके ये पैसे कमाए। अब इसमें भी घाटा हो सकता है, यदि वो कंपनी खराब है और उसके शेयर की वैल्यू गिरते जा रही है, तो आपने 1 लाख रुपए लगाया था, तो वो गिर के 80 हजार भी हो सकता है, 50 हजार भी हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की अपेक्षा ज्यादा सेफ है, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसा लॉन्ग टाइम में देखने को मिलता है, क्योंकि अधिकाधिक अच्छी कंपनियां अच्छा ही परफॉर्म करती हैं लॉन्ग टाइम में, तो ज्यादा इसमें सेफ रहता है एक तरीके से। तो ये हो गया ट्रेडिंग, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट महीने भर, साल भर, 1 हफ्ते, 5 साल, 10 साल, कितने भी दिन के लिए भी हो सकता है। तो ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को आपने समझ लिया। अब यहाँ पर हम समझते हैं, एक डायरेक्ट इन्वेस्टिंग होता है शेयर मार्केट में, एक होता है इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो इसमें क्या है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप अपना डीमेट अकाउंट बनाते हैं। शेयर मार्केट जितने बजे खुला, 9, साढ़े 9 बजे आप आए अपने डीमेट अकाउंट में, आपने शेयर खरीद लिया, 1 हफ्ते बाद उसको बेच दिया। अपने डीमेट अकाउंट से शेयर खरीद रहे हैं, अपने डीमेट अकाउंट से बेच रहे हैं, या अपने डीमेट अकाउंट से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। आज आपने खरीदा, एक महीने बाद, 1 हफ्ते बाद या 1 साल बाद उसको बेचा, खरीदा बेचा, ये आप अपने अकाउंट से डायरेक्टली कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। अब एक म्यूचुअल फंड होता है। जैसे मान लीजिए आपको शेयर मार्केट का कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी पता नहीं है,
आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। भैया हम तो ना किसी कंपनी को जानते हैं, ना किसी कंपनी को जानते हैं, ना हमको इनके चार्ट को एनालिसिस करने आता है, ना इनके फंडामेंटल, इनके पी रेशियो, इनके पीवी रेशियो, ये सब कुछ हमको समझ में नहीं आता, हमको पता होता नहीं है, लेकिन हमको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है, तो वहां पे आप म्यूचुअल फंड का रुख कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े संस्थाओं के द्वारा शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है। हम आप जैसे बहुत सारे लोगों के पैसे ले करके और एक्सपर्ट्स के द्वारा, उस संस्था के द्वारा पैसा लगाया जाता है, और उससे जो फायदा होता है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा अपने कमीशन, अपने फीस के रूप में काट करके उस फायदे, उस नुकसान का हिस्सा आपको दे दिया जाता है। तो मान लीजिए कि जैसे एक म्यूचुअल फंड हो गया एसबीआई म्यूचुअल फंड, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड एसबीआई बैंक के द्वारा मैनेज किया जाता है। उन्होंने अपने एक्सपर्ट्स रखे हुए हैं, जानकारों की एक टोली, एक टीम बैठा रखी है, जो हम जैसे 1000, 100, 500 लोगों के पैसे लेकर के, जो भी एसबीआई म्यूचुअल फंड पे भरोसा करके उनको पैसे देता है, उनके पैसे वो लेकर के शेयर मार्केट में लगाते हैं। उससे जो भी फायदा होता है उसका एक छोटा सा फीस जो भी उनका निर्धारित होता है वो कट करके वो हमें दे देते हैं। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड। तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड की बात हो गई, इससे आपने समझ लिया। और भी बहुत सी जानकारियां हैं कि इसमें ऑर्डर होता है, जीटीटी ऑर्डर होता है, और बहुत तरीके के इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस और इनके रूल्स, इनके फंडे, बहुत सी चीजें हैं जो कि आगे आने वाले वीडियोस में हम एक एक करके आपको अच्छे से समझाएंगे, और सारी बातें जो आपको शेयर मार्केट से पैसे कमाने के लिए, एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए, और आपको शेयर मार्केट में अपने पैसे डूबने से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है, वो सब बताएंगे हम आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।